जितने लोग जिंदा हैं वो परमिशन देते हैं एक दूसरे को कि उनके मरने के बाद कोई भी उनकी डेड बॉडी को खा सकता है। जो को पायलट था वो कहता है कि इस साइड में यहीं पे बैग में एक गन पड़ी हुई है, उसको निकाल के मुझे गोली मार दो। जितनी भी लड़कियां थी प्लेन के अंदर उनकी लिपस्टिक और नेल पेंट इकट्ठा करते हैं और प्लेन की छत पे SOS लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने तो जो सीट का लेदर कवर होता है उसको खाना स्टार्ट कर दिया था। जो लोग हेजिटेंट थे अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर की डेड बॉडी को खाने के लिए वो भी रेडी हो जाते हैं और खाने लगते हैं। रात हो चुकी थी, चारों तरफ स्नो गिर रही थी, 0 डिग्री टेम्परेचर था। जिन लोगों का वेट 80 किलो तक था उनका वेट तक 30 से 40 किलो तक हो गया। देखिए जो एंडीज की कहानी है ये काफी यूनिक और इन तरफ ये है उरुग्वे और ये है चिली। अब उरुग्वे के अंदर एक ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की एक रग्बी टीम थी और वहां पे काफी नाम था इस टीम का। इनफैक्ट ईयर 1968 और 1970 में इस टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जो होती है वो भी जीती थी। तो हर साल ये लोग क्या करते थे कि अक्टूबर के मंथ में उरुग्वे से चिली की सिटी सैन डिएगो जाते थे और वहां पे जाके चिली की नेशनल रग्बी टीम और एक और टीम थी ओल्ड बॉयज नाम से, वहां पे जाके ये फ्रेंडली मैच खेलते थे। और जब ये मैच खेलने जाते थे तो ये अपने साथ फ्रेंड्स और फैमिली को भी ले जाते थे। एक तरह से वहां पे मैच भी खेलते थे ये लोग और एक वेकेशन भी हो जाती थी इन लोगों की। तो ऐसे ही हर साल की तरह ये जो रग्बी टीम थी इसको ईयर 1972 में भी अक्टूबर के मंथ में सैन डिएगो चिली जाना था मैच खेलने के लिए। तो एज पर प्लान इनको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहां पे एक प्लेन था फेयरचाइल्ड FH227D, ये एक प्लेन था, इसको पकड़ के मॉर्निंग में 8 बजे चिली के लिए निकलना था। अब ये जो प्लेन था ये कोई नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, ये उरुग्वे का मिलिट्री प्लेन था। और उस टाइम पे क्या था कि फाइनेंशियल क्राइसिस थी इनकी मिलिट्री के पास, तो इनकी जो मिलिट्री थी वो फ्री टाइम में पैसे लेके जो सिविलियंस थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी। और उस टाइम पे ये लोग $1600 लेते थे और कोई भी $1600 देके इस प्लेन को हायर कर सकता था और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। अब ये जो प्लेन था इसको उरुग्वे की इस लोकेशन से चिली में यहां पे पहुंचना था और ये बीच में यहां पे थी एंडीज की पहाड़ियां जहां पे सारी चीजें हुई। ये जो प्लेन था इसमें टोटल 45 पैसेंजर्स थे और 19 रग्बी टीम के मेंबर्स थे और बाकी 21 जो थे वो फ्रेंड्स और फैमिली थे और 5 क्रू मेंबर थे इसमें। और इस प्लेन को जो उड़ा रहा था पायलट उसका नाम था फेराडास और ये काफी एक्सपीरियंस पायलट था। इसके पास टोटल 5117 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और उरुग्वे से चिली जाते टाइम एंडीज की पहाड़ियों में प्लेनचोन पास पड़ता था, ये इस जगह पे पड़ता था ये। तो ये जो प्लेनचोन पास का जो एरिया था ये पायलट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था क्योंकि इस एरिया में बहुत जल्दी वेदर चेंज हो जाता था। यहाँ पे जो माउंटेन्स रहते थे उनकी भी बहुत ज्यादा हाइट रहती थी। कुछ माउंटेन्स तो ऐसे थे इस एरिया में जिनकी हाइट 22,800 फीट से भी ज्यादा थी और ये जो प्लेन था इसकी लिमिट 22,500 फीट तक की थी। इस एरिया के अंदर जाते समय नेविगेशन में भी काफी दिक्कत आती थी, लेकिन ये जो पायलट था फेराडास ये काफी एक्सपर्ट था इस एरिया में उड़ाने के लिए। इससे पहले इस एरिया में जो पायलट था इसने 29 टाइम्स इस प्लेन को ले जा चुका था और उसको इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था। लेकिन ये जो पायलट था इसके साथ एक को पायलट भी था जिसका नाम था लेगुरारा, जो कि एक ट्रेनी था। ये जो मेन पायलट था फेराडास ये अपने इस ट्रेनी को पायलट लेगुरारा को इस एरिया में प्लेन उड़ाने के लिए ट्रेन कर रहा था। तो इस प्लेन को ले जाते टाइम भी जो सारा कंट्रोल था वो फेराडास ने लेगुरारा को दे रखा था ताकि उसको भी इस एरिया में चलाने का एक्सपीरियंस हो जाए। तो अब होता क्या है कि सुबह सुबह ये लोग उरुग्वे के एयरपोर्ट से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही वेदर जो है वो काफी खराब हो जाता है और जब वेदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो ये लोग मजबूरी में अर्जेंटीना के मेंडोजा में ही लैंड कर देते हैं और वेट करते हैं कि वेदर सही हो जाए। ये जो मेंडोजा एरिया था ये चिली से थोड़ा पहले पड़ता था, ये इस जगह पे देखेंगे आप तो यहाँ पे पड़ता था। अब जब यहाँ पे लैंड करने के बाद ये लोग वेदर सही होने का वेट कर रहे थे तो इसी चक्कर में इनको यही मेंडोजा में ही सारी की सारी रात निकालनी पड़ जाती है। और जब ये मेंडोजा में रुके थे तो इन लोगों ने बाहर निकल के प्लेन से काफी खरीदारी वगैरह भी की थी। यहाँ से इन्होंने वाइन खरीदी थी, लेकिन इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चल के इस वाइन की बोतल की एक एक बूंद इनकी जान बचाने के काम आएगी। अब इसके बाद अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर 1972 को वेदर जो था वो थोड़ा ठीक होता है तो करीब 2:18 पे पायलट फिर से प्लेन को उड़ाता है, चिली की तरफ ले जाता है इसको। अब थोड़ी देर उड़ने के बाद ही करीब 3:21 पे ये जो प्लेन था ये प्लेन पहुंचता है प्लेनचोन पास। अभी तक कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो को पायलट था वो रेडियो से सैन डिएगो चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC से कनेक्ट करता है और इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग प्लेनचोन पास में पहुंच गए हैं और करीब 3:32 पे
से क्यूरिको जो कि चिली के अंदर है वहां पे पहुंच जाएंगे। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 3:24 पे ये जो को पायलट था लगुरारा दोबारा से चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रेडियो से कनेक्ट करता है और कहता है कि हम इस टाइम पे चिली के क्यूरिको में पहुंच गए हैं और नॉर्थ की तरफ हम लोग टर्न ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही हम सैन डिएगो चिली पहुंचने वाले हैं, तो हमें लैंड करने की परमिशन दे दो आप। अब ये जो क्यूरिको है ये चिली के अंदर यहां पे पड़ता है। अब जैसे ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, उसका नाम एनरिके था, वो ये बात सुनता है, वो हैरान हो जाता है कि ये कह क्या रहा है, क्योंकि प्लानचोन पास से क्यूरिको पहुंचने की जो टाइमिंग थी वो नॉर्मली 11 मिनट लगते हैं वहां तक पहुंचने में, और ये जो को पायलट है बस 3 मिनट बाद ही कह रहा है कि इनका प्लेन जो है वो चिली के क्यूरिको में पहुंच गया है। लेकिन सैन डिएगो के कंट्रोल में बैठा ये जो एनरिके था इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और प्लेन की हाइट को कह देता है कि 10,000 फीट पे ले आओ, और प्लेन की हाइट 10,000 फीट पे लाने के लिए बोल के लैंडिंग की परमिशन दे देता है। तो अब 3:30 पर ये लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी इस प्लेन के साथ। अब यहां पे ये जो चीज हुई थी इस नौसिखिया को पायलट की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इस प्लेन के 45 लोगों की जान अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी थी। एक्चुअली हुआ यह था कि ये जो को पायलट था इसने नेविगेशन को पूरी तरीके से मिसकैलकुलेट कर लिया था। प्लेन जो था वो इनका प्लानचोन पास पे ही था एंडीज की पहाड़ियों में, लेकिन को पायलट को लगा कि ये चिली पहुंच गए हैं, और जो मेन पायलट था वो भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है और ये लोग प्लेन की हाइट कम करने लगते हैं, वो भी ऐसे एरिया में जहां पे ऑलरेडी जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो इनका प्लेन है वो एंडीज की पहाड़ियों में ही है। अब यहां से को पायलट जब धीरे धीरे प्लेन की हाइट कम कर रहा था तो प्लेन जो था वो पहले तो एक एयर पॉकेट से जाके हिट करता है। एयर पॉकेट से हिट करने का मतलब है कि एक ऐसे एरिया में प्लेन चला जाता है जहां पे लो एयर प्रेशर था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो जाता है प्लेन के अंदर। अब इस टर्बुलेंस की वजह से जो अंदर पैसेंजर थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं। इस टर्बुलेंस के बाद जो को पायलट था इस प्लेन को और ऊपर करने की कोशिश करता है और एक और झटका लगता है और प्लेन और नीचे आ जाता है। पहाड़ जो थे वो आसपास बहुत उनकी हाइट थी और प्लेन की हाइट बहुत ज्यादा कम थी। अब इसकी वजह से जो प्लेन था उसका राइट विंग एक माउंटेन से टकरा के टूट जाता है। उसके बाद दूसरा जो लेफ्ट विंग था वो भी टूट जाता है और आधा प्लेन टूट के 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे जमीन में आके गिरता है।